तो आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू स्कोर गुड इन इंग्लिश। इंग्लिश एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स की जो चीजें आती है वो राइटिंग पार्ट होता है, सेक्शन डी और ई। तो जितने क्वेश्चन आंसर नहीं आते उतने ज्यादा मार्क्स के समझ लो ये सब चीजें आते हैं। ऐसे राइटिंग 8-8 मार्क्स के आ जाते हैं। सो मैं सारी चीजों का फॉर्मेट लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे राइटिंग की। सो ऐसे राइटिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता। सबसे पहले टॉपिक लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, सिचुएशन थोड़ी थोड़ी सिचुएशन दे रखी रहेगी। टॉपिक का नाम भी नहीं दिया रहेगा, टॉपिक आपको खुद बनाना है। पहले ऐसे लिख लेना है। ऐसे कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है। टॉपिक खुद ढूंढना है और रैदर देन लाइन वाइज लिखना है। पैराग्राफिंग करो। पैराग्राफिंग भी मतलब ये आपकी मार्जिन है बुक की, तो यहां से मत लिखो, थोड़ा गैप देके यहां से लिखो। तो ये हो गया, एक लाइन छोड़ दो, अगला पैराग्राफ भी एक थोड़ी सी गैप छोड़ के लिखना चालू करो। और ऐसे राइटिंग आता है 8 मार्क का। तो 8 मार्क के लिए अगर बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो तो 4 पैराग्राफ में हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 पेज तो लिखने ही चाहिए। सो अगला आ जाता है हमारा नोटिस राइटिंग। सो नोटिस राइटिंग में क्या होता है, स्कूल में कॉलेजेस में नोटिस लिख के पेस्ट कर दी जाती है कोई भी बोर्ड पे। सो उसका भी फॉर्मेट होता है। सो पहले इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया। और फिर नीचे लिखना है नोटिस, और ये ब्लॉक लेटर्स में ही होना चाहिए, मतलब कैपिटल्स में। नोटिस आ गया। इसमें बीच में लाइन गैप कुछ नहीं छोड़ना है। और ये होना चाहिए पेज के मिडल में। फिर यहाँ पे लिख देनी है डेट। डेट हो गई। इसके एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखनी है। फिर यहाँ बीच में अपना टाइटल आ जाएगा, किस लिए नोटिस लिखी जा रही है। फिर दो हार्डली नोटिस राइटिंग, हार्डली 2 या 3 लाइन, 4 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में ये नोटिस जनरेट किसने किया, मतलब इशू किसने करवाई है, समझ लो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। सो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके 1 मार्क कट भी हो सकते हैं, वो होना चाहिए बॉक्स। अगर बॉक्स नहीं रहेगा आपके नोटिस राइटिंग में 1 मार्क कट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा नोटिस राइटिंग का। सो नोटिस राइटिंग के बाद आ जाता है हमारा डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं होता। डायलॉग राइटिंग, सो समझो डायलॉग राइटिंग का मेन क्राइटेरिया होता है 8 डायलॉग से ज्यादा नहीं लिखने। ये 4 मार्क में आता है 8 डायलॉग से। 8 डायलॉग मतलब 4 डायलॉग अलग इंसान के, 4 डायलॉग अलग इंसान के। तो समझो रवि, रवि का हुआ। और फिर आयुष। और ये जो कोलोन है, नाम कितना भी बड़ा हो, कोलोन एक ही लाइन में ऐसे नीचे आने चाहिए। और बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। और उस इसलिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर समझो आपने कुछ लिखा और ये खत्म नहीं हुआ, पेज एंड हो गया, तो यहां से लिखना चालू नहीं करना है, कोलोन के नीचे से ही कंटिन्यू लिखना चालू करना है। तो ऐसे 8 भर देने, रवि आयुष रवि ऐसे करके 8 आपको भर देने। तो ये हो जाता है हमारा डायलॉग राइटिंग का। डायलॉग राइटिंग के बाद होता है डायरी। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑप्शन में ही आती है। तो डायरी राइटिंग का ज्यादा कुछ फॉर्मेट होता नहीं। टाइटल, आई सॉ एन एरोप्लेन।
ये हो गया, टॉपिक हो गया। डायरी हम खुद की डायरी में लिखते हैं तो फिर कोई जज करने वाला होता नहीं। सो फिर ये लिखा, एक लाइन लीव करी, डेट लिखा, डेट लिखा, फिर उसके बाद प्लेस, कहाँ लिख रहे हो वापी, कहीं कहीं भी कहाँ की भी डेट डाल देनी है, टाइम, उसके नीचे टाइम लिखना है, और एक लाइन छोड़ के जरा सी गैपिंग दे के साइड से पैराग्राफ में लिखना चालू करना है। इसमें 10th में कुछ जरूर नहीं होता डियर डायरी वो सब कुछ लिखने का। तो डायरी राइटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगला आ जाता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कोई लोग तो लिखते ही नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में भी दो चीजें आती है, पोस्टर राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का बता दूं, अगर कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है तो लिखना है फॉर सेल। फॉर सेल तो कंपलसरी लिखना रहता है, अगर कुछ भी बेचना होगा। फॉर सेल, टू लेट, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर सेल लिखना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि ऐसे भी वो न्यूज़पेपर में आता है, लाइन छोड़ने को मतलब है नहीं। सो ये पूरा आपका लिख के हो गया। लास्ट में वो सेलर की उसकी डिटेल्स, फोन नंबर लिख दो, प्लेस लिख दो। फिर बाद में बॉक्स बनाना भी इसके लिए भी कंपलसरी है। ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए था हमारा। एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारा आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, रिपोर्ट राइटिंग होता है कंपलसरी। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब जो होता है, जैसे कि कोई न्यूज रिपोर्टर है, कोई अखबार में लिख रहा है, सो क्या होता है, जो चीज घटना हुई है उसके बारे में बता रहे। ऐसा ये नहीं बताने कि हमने देखा, ऐसा हुआ। सो कभी भी आई वर्ड, मी वर्ड, अपने बारे में कभी कुछ बताना नहीं है। सो रिपोर्ट राइटिंग में बस ये होता है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बता देता हूँ। टाइटल, एन एक्सीडेंट, समझ लो, एन एक्सीडेंट। फिर उसके बाद बाय, फिर अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, अपना नाम लिख दो, या फिर अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है तो वही लिखो, या तो इसकी वजह से मार्क्स भी कट होते हैं। फिर एक लाइन लीव करके डेट लिख दो, डेट लिख दी, फिर हमारा पैराग्राफ चालू कर दो, खत्म कर दो इसको। 3 4 5 6 लाइन में जितना लिख सकते हो, मतलब 8 लाइन, 7 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो अगला आ जाता है लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग, लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, फॉर्मल लेटर कहीं भी ऑफिस और कहीं भी जगह पे भेजा जाता है। सो फॉर्मल लेटर स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले तो अपना एड्रेस, जो आप लिख रहे हो आपका एड्रेस डालना है। फिर एक गैप छोड़ के डेट, डेट लिख देनी है, प्लेस, फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस। उसका एड्रेस, फिर बाद में सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, ऑफिस में भेजे जाते हैं, तो फिर कोई इतना पढ़ने नहीं बैठने वाला। जो आपको, जिस बारे में आपको बात करें, जिसलिए आपने लेटर लिखना है, वो इधर लिख दो। फिर नीचे रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दो। फिर उसके बाद में लिखना चालू करो, 6 7 8 लाइन जितना लिखना है लिखो। फिर बाद में नीचे रिगार्ड्स,
क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो योर लविंगली वो सब कुछ नहीं लिख सकते। रिगार्ड्स लिख के अपना नाम, या तो अगर जो नाम गिवन है क्वेश्चन में वो लिखो। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर अपने फैमिली फ्रेंड्स उनको भेजा जाता है। सो पहले अपना एड्रेस, फिर एड्रेस, फिर बाद में डेट, डेट भी हो गई। फिर डियर, क्योंकि ये फैमिली फ्रेंड्स को भेजा जाता है तो डियर लिख के जिसका भी नाम है वो लिख सकते हैं। फिर बाद में बिना लाइन छोड़े जस्ट नीचे थोड़ा गैप दे के लिखना चालू करना है अपना। फिर लिखने के बाद ये भी 2 पेज के आसपास लिख सकते हो, 2 1.5 पेज। फिर नीचे योर लविंगली, फिर अपना नाम, या तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो नाम लिख दो। सो अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो थैंक यू।